हवेली की छत पर खड़े चारों दोस्त जमे हुए थे। समीर के कंधे पर रखा वो ठंडा हाथ अब भी वहीं था। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। सफेद साड़ी में वही औरत, चेहरा धुंधला, आंखें पूरी तरह काली, होंठ फटे हुए, और वो मुस्कुरा रही थी। समीर चीखना चाहता था, लेकिन आवाज बाहर ही नहीं आई। अचानक उसकी सांस रुकने लगी। औरत ने फुसफुसाया, पहला सच, पहला पाप। उसकी उंगली समीर के सीने पर रखी और अचानक समीर की आंखें सफेद हो गईं। वो छत के किनारे की ओर चलने लगा। आरव चिल्लाया, समीर रुक! लेकिन समीर जैसे किसी के वश में था। वो सीधा छत से नीचे कूद गया। तीनों दोस्त भागकर नीचे पहुंचे, लेकिन नीचे जमीन नहीं थी। नीचे वही हवेली का एक और कमरा था, जैसे गिरना भी इस हवेली का हिस्सा हो। कमरे की दीवारों पर अचानक तस्वीरें उभरने लगी। समीर की स्कूल की तस्वीरें, कॉलेज की लड़ाई, एक लड़का जिसे समीर ने कभी बुरी तरह मारा था। कबीर फुसफुसाया, ये उसका अतीत है। दीवार पर खून जैसे अक्षर उभरे, अन्याय कभी मिटता नहीं। सफेद साड़ी वाली आत्मा अब साफ दिख रही थी, उसके गले पर रस्सी का निशान। वो धीरे से बोली, मैं भी मजाक का शिकार थी। समीर की सांसें तेज हो गईं। उसे वो घटना याद आई। उसने कभी एक लड़की को सबके सामने अपमानित किया था। लड़की ने कॉलेज छोड़ दिया था। कमरे की छत से आवाज गूंजी, हर आत्मा एक सच से बंधी है, हर पाप एक श्राप। आरव समझ गया, ये हवेली सिर्फ डर नहीं दिखा रही, ये न्याय कर रही है। और अगर सच स्वीकार नहीं हुआ तो मौत निश्चित है। सफेद साड़ी वाली आत्मा ने हाथ उठाया। कमरे की फर्श आग की तरह लाल हो गई। समीर बीच में खड़ा था। आवाज गूंजी, सच स्वीकारो या आग में समा जाओ। समीर रो पड़ा। हां, मैंने गलती की थी। मैंने उसे सबके सामने अपमानित किया था। मुझे लगा मजाक है। हवा अचानक रुक गई, आग बुझ गई। आत्मा ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में गुस्से की जगह दर्द था। धीरे धीरे वो धुंध में बदल गई। दीवार पर लिखा आया, पहला श्राप टूटा। अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। जब रोशनी आई, कबीर अकेला खड़ा था, बाकी तीन गायब। उसके सामने एक आईना। आईने में उसका चेहरा नहीं, एक बूढ़ा आदमी, वही गांव वाला। कबीर चिल्लाया, तू कौन है? आईने से आवाज आई, लालच। कबीर के दिमाग में फ्लैश हुआ। उसने ही इस ट्रिप का प्लान सिर्फ वायरल कंटेंट के लिए बनाया था। उसे गांव की कहानी से फर्क नहीं था, उसे सिर्फ व्यूज चाहिए थे। आईना अचानक टूट गया, 1000 टुकड़े। हर टुकड़े में उसका चेहरा विकृत दिख रहा था। पूरा ढांचा हिलने लगा। दीवारें सांस लेने लगीं, जैसे हवेली खुद जिंजीवित हो। छत से काली परछाइयां उतरने लगी। इस बार 3 अलग अलग आत्माएं साफ दिखीं। 1 सफेद साड़ी वाली औरत, 2 झुका हुआ बूढ़ा आदमी, 3 एक छोटा बच्चा, और चौथी जगह खाली। आरव समझ गया, चौथी आत्मा अभी सामने नहीं आई। विवान अचानक एक कमरे में गिरा। कमरे में कैमरे लगे थे। हर स्क्रीन पर उसकी पुरानी वीडियो क्लिप्स थीं, जहां वो फेक प्रैंक करके लोगों को डराता था। एक बूढ़ी महिला हार्ट अटैक से गिरती दिखी। वो उसकी वीडियो शूटिंग का हिस्सा थी। विवान कांप गया। वो मर गई थी। बच्चे की आत्मा सामने आई। उसकी आंखों में आंसू थे। डर खेल नहीं होता। विवान जमीन पर गिर पड़ा। मैंने जानबूझकर नहीं किया। धीरे धीरे बच्चा धुंध में बदल गया। दीवार पर लिखा आया, तीसरा श्राप टूटा। अब सिर्फ आरव बचा था। अचानक पूरा हवेली अंधेरे में डूब गई। एक भारी आवाज गूंजी, तू निर्दोष है। आरव ने कहा, अगर मैं निर्दोष हूं तो ये सब क्यों? आवाज हंसी, क्योंकि रहस्य अभी बाकी है। फर्श फट गया। आरव नीचे गिरा। वो एक पुराने तहखाने में था। दीवारों पर 4 कंकाल, वही जो पहले देखे थे, लेकिन अब साफ दिखा। उनके हाथों में डायरी थी। आरव ने पढ़ा, ये 4 दोस्त भी 30 साल पहले यहां आए थे। उन्होंने गांव के श्राप का मजाक उड़ाया और एक कमरे को तोड़ दिया। उस कमरे में एक साधक की आत्मा बंधी थी। उन्होंने अनजाने में उसे मुक्त कर दिया, और तब से हवेली बदला ले रही है। अचानक अंधेरे से चौथी आत्मा उभरी, लंबी, काली, बिना चेहरा, वही असली ताकत, साधक की आत्मा। उसने कहा, मैं न्याय नहीं, अराजकता हूं।
तीनों बाकी आत्माएं उसके पीछे खड़ी थीं। अब साफ था, वो आत्माएं बदला नहीं चाहती थीं, वो इस साधक से मुक्त होना चाहती थीं। साधक की आत्मा ने कहा, 4 बलि, तभी द्वार खुलेगा। समीर, कबीर और विवान फिर से उसके पास आ गए। तीनों बेहोश, आरव अकेला। हवेली की छत खुल गई, ऊपर काला आसमान, चारों को हवा में उठाया गया। आरव चिल्लाया, नहीं। साधक की आवाज गूंजी,